फूट का शिकार। रेलवे स्टेशन पर जगह जगह गंदगी के ढेर बीमारियों का मौजब बन रहे हैं, जबकि हमारे मुल्क में आजकल वैसे ही कोरोना की तीसरी लहर की वजह से मसाइल का सामना है, जबकि रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करती नजर आती है। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान खुशी से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेनाला खुर्द के रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बदबू और ताफन की वजह से यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर इलाका मुकीनों की, वो भी इन बीमारियों की वजह से शदीद बीमार हो रहे हैं। दूसरी तरफ इन गंदगी ढेरों पर बड़ी तेज़ी के साथ मच्छर फैल रहा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन की इमारत की, रेलवे स्टेशन की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है, जिसकी छतें भी टूट फूट का शिकार हैं। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आईं, उन्होंने हर तहसील हर ज़िले में नई इमारतें कैम की, रेलवे स्टेशन बनाए गए, लेकिन रेनाला खुद शहर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है। रेनाला खुद में कोई बिल्डिंग ना बनाई गई, ना ही रेलवे स्टेशन की अरसे नौ तामीर की। दूसरी तरफ रेनाला खुद जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर सिर्फ खैबर मेल यहाँ पर स्टॉप करती है। खैबर मेल के ज़रिए शहरी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दूसरी तरफ बाकी कोई भी ट्रेन यहाँ पर स्टॉप नहीं करती। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि तब्दीली सरकार को चाहिए, यहाँ पर रेलवे स्टेशन की अरसे-नौ तामीर की जाए। जो इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है, उसकी भी अरसे-नौ तामीर की जाए, ताकि यहाँ पर दूसरी ट्रेनें भी यहाँ पर स्टॉप करें, हम एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकें। दूसरी तरफ जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इनको उठाने के फिलफौर इक़दाम किए जाएँ। जी।